आपने जो मुझे दिया था कीवर्ड अपने वाला, हम्म, 1700 से 2000 तक रिकमेंडेड वर्ड काउंट था उसका। जी अभी बिल्कुल। तक तो वो 700 वर्ड्स मैंने लिखे हैं। वो हेल्थ निश वाला था। मैन फिशर वाला, हाँ हाँ बिल्कुल, हेल्थ निश टाइप्स ऑफ था ना। फिशर। हाँ हाँ, ब्यूटी वगैरह जो निश होता है, हेल्थ एंड ब्यूटी। अली भाई, इसमें अच्छा, उमर भाई वो कह रहा है कि 1-2 मिनट दो, कोई इशू आ रहा है उसको। चलो कोई बात नहीं। उमर भाई, वो आपने एक ये स्टोरी नहीं लिखी थी, एक, जी, यार वो जबरदस्त चीज है। आजकल गूगल यही चीज हमसे मांगता है कि मतलब आप इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड करो जो मतलब सिर्फ फीचर्स और स्पेक्स वगैरह नहीं हो प्रोडक्ट्स वगैरह के। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। चलिए अच्छा हो गया। अच्छा, ये मैं लिख रहा था। हम्म, ये जो है ना, मैंने मुख्तलिफ वेबसाइट से इकट्ठे किए थे। एक वेबसाइट पे 4-5 टाइप थी, बाकी एक दो उधर से ली थी। हम्म, तो ये नीचे इसकी सबकी डिटेल आ गई, बेनिफिट्स वगैरह। यहाँ से फिर मैं कह रहा हूँ कि आगे से इन्होंने जो है ना, मुख्तलिफ क्वेश्चन किए हैं। हम्म। तो ये कॉपी करने नहीं, की हो ये अगर या ऐसे तो क्वेश्चन है जो मतलब टॉपिक गूगल कवरेज हमारी पे जो बना है सकती है ना। सर्च करके। यहाँ से अच्छा। फिर कॉपी कर ले बंदा, बाकी क्योंकि इतने जो है ना, बाकी जो लोगों ने ये है, इन्होंने जो है, ये तो सैलून है ना, तो बिल्कुल। इन्होंने सिर्फ अपने हिसाब से जो है ना 4-5 ही लिखे हुए हैं। हाँ हाँ बाकी भी और बिल्कुल। भी जो है कुछ सैलून्स की वेबसाइट आ रही हैं, कुछ डॉक्टर्स की आ रही हैं। ये जो है, ये भी जो है ना डॉक्टर की है, कोई इंडिया की डॉक्टर है, अच्छा, उसकी है। उमर भाई इन्होंने आपने अपने नाम बनाए हैं फेशियल्स के। ये जो होते हैं, जो डॉक्टर्स वगैरह के उसने मतलब सजेशंस दी होती है, ट्रीटमेंट वगैरह, ये आपने नहीं कवर करना। ये फिर YMYL में जाता है, ये मतलब जो यूर मनी यूर, क्या कहते हैं, यूर लाइफ जो निशीज होते हैं ना, मतलब वो हेल्थ निशीज वगैरह। तो टॉपिक कवरेज फिर ऐसी बनती है नहीं कि नहीं सारी टॉपिकल अथॉरिटी वैसी बन जाती है। और अगर वो अथॉरिटी बन गई हमारी, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा इस बात के लिए, क्योंकि फिर आपने EAT पे काम करना होगा, EAT फ्रेमवर्क पे उसको ऑप्टिमाइज करना होगा। फिर ये नॉर्मल ब्लॉगिंग से आगे जाता है ना बात, मतलब बहुत ज़्यादा आपने ऑप्टिमाइज करना होता है फिर। अच्छा, हुसैन भाई को, जी। अली भाई को यार कोई मसला आ रहा है बार बार। मैं कहता है इन्होंने नाम, इस डॉक्टर ने ना अपने नाम। अच्छा, तो एक ये एक राइटर ने लिखा था इसमें, आप ये कीवर्ड पहले देखो, हाउ कैन डॉग बी टर्मिनेटर्स टू कैट्स। तो इसका मतलब मेरे ख्याल में तो जनरल सेंस ये बनता है कि कैट्स के लिए डॉग टर्मिनेटर क्यों बनते हैं, मतलब हाउ कैन डॉग्स बी टर्मिनेटर्स टू कैट्स। कि मतलब उसके उसको ये ख़त्म क्यों करे, या कैसे कर सकते। टर्मिनेशन मीन्स ख़त्म करना। तो इस राइटर ने लिखा था, डॉग्स एंड कैट्स हैव बीन कंपेनियंस फॉर मिलियन, पता नहीं क्या वर्ड है, बट समटाइम्स, मिलेनिया।
हाँ मेरी निया पता नहीं है किस चीज़ को कहते हैं, कुछ 20 साल को आई थिंक। तो लंबे अरसे से। हाँ, तो समटाइम्स देयर रिलेशनशिप आर प्लस इनफैक्ट दे, तो ये कुछ जो भी हो मतलब ये सही आ रही है इंट्रोडक्शन यहाँ पर। लेकिन इंट्रोडक्शन हमने ऐसे लिखना है कि मतलब ये सिर्फ इतना होना चाहिए, ये इंट्रोडक्शन हमारा होना चाहिए। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ अब। और ये थोड़ा बहुत वो होना चाहिए, एजिटेशन पैराग्राफ होना चाहिए। आप लोगों ने PAS फ्रेमवर्क का भी फॉलो किया हुआ है, जेस्पर में जो होता है प्रॉब्लम एजिटेशन और कौन सॉल्यूशन। सा? PAS प्रॉब्लम एजिटेशन एंड पास। सॉल्यूशन। जी जी। तो वो जो होता है, अच्छा नहीं वो बोलिए। अच्छा मैं आपको फिर जिस पर भी थोड़ा बहुत गाइड कर लेता हूँ कि आपने उससे कैसे क्वालिटी देखी। तो पहले ये जो होता है, ये मतलब हमारी हो गई वो प्रॉब्लम कि डॉग्स टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं किड्स को, ये मतलब प्रॉब्लम हो गई। फिर थोड़ा बहुत आपने एजिटेशन देना है, थोड़ा बहुत उसको आपने ये मतलब प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बीच में जो पैराग्राफ आ जाता है वो आपने एक्सप्लेन करना है कि क्या होता है, मतलब टर्मिनेशन कैसे होती है, क्यों पॉसिबल है, ये सब कुछ आपने एक छोटे से पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। फिर आपने डायरेक्टली आंसर करना होता है उस पैराग्राफ को, उस कीवर्ड को, सॉरी जो कीवर्ड है वो आपको आपने डायरेक्टली आंसर करना है, लेकिन सिर्फ 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन्स। तो 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 4 लाइन्स तक होना चाहिए। तो मतलब कि वो अगर फीचर स्निपेट में आ जाए वो पैराग्राफ, तो वो मतलब फीचर स्निपेट में सेव हो जाए वहाँ पर। तो इतना हमने 3 लाइन्स में करना है आंसर उसको। फिर उसके बाद ये आ जाता है, ये जो पैराग्राफ है हमारा ये होता है तक इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन पैराग्राफ। इसमें आपने सिर्फ गाइड करना होता है यूज़र को कि मतलब इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस कीवर्ड देन यू कैन रीड दिस ब्लॉग पोस्ट। ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट स्टेज 2 ऐसा यूज़ करना है कि अगर फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड है तो इसका मुझे नहीं पता मैं से राइटर कि ये क्या है, तो अगर कोई आता है तो उसको भी नहीं पता होगा ना कि व्हाट इज़ टर्मिनेशन ऑफ कैट्स बाय डॉग्स या समथिंग। आपने ऐसा करके कुछ पहला H2 देना है, फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि ये टर्मिनेशन होती क्या है मतलब। ठीक है। उसके बाद आपने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है कि आप पहले हाउ कैन डॉग्स बी टर्मिनेटर्स टू कैट्स, और फिर आपने थोड़ा सा वो देना है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के मतलब अ, हम्म, 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 अच्छा ये कि मतलब यहाँ पर ब्रीफ एक्सप्लेनेशन क्या है। और ये थोड़ा बहुत मतलब आपने ये पहले से आप लिख रहे हो, ये इस कंटेंट का भी पहले से आपको पता है। तो मैं आपको जो मैंने लिखे है उसके अकॉर्डिंग में थोड़ा बहुत आपको गाइड कर रहा हूँ। तो अगर ये देखो आप, ये कंटेंट, वाई डू वी वेयर वोलन क्लॉथेस इन विंटर। तो हम विंटर में वोलन क्लॉथेस क्यों पहनते हैं, मतलब ये जो होते हैं वोलन जो कपड़े होते हैं। तो मैंने पहले लिखा है व्हेन टेम्परेचर स्टार्ट्स टू ड्रॉप एंड द लीव्स बिगिन टू चेंज कलर वी नो दैट विंटर इज ऑन इट्स वे। फॉर मेनी ऑफ अस मीन्स for many of us this means bundling up in our warmest clothes and going outside। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कह सकते हो या थोड़ा बहुत इस कीवर्ड की वो एक्सप्लेनेशन है। फिर मैंने एजिटेशन दी है थोड़ी सी, although we might not think about it, the clothes we choose to wear have significant impact on our well-being, but why do we wear clothes in वोलन क्लॉथेस इन विंटर। तो मैंने कीवर्ड यूज़ किया है यहाँ पर, बोल्ड भी किया है उसको। और फिर मैंने उसे कहा है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग देम। तो ये थोड़ी बहुत एजिटेशन हो गई। एजिटेशन बेसिकली इस चीज़ के लिए होती है कि आप प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ एक अपने यूज़र या रीडर को पुश करो। तो आप मतलब सिर्फ गाइड करना होता है कि प्रॉब्लम से आप अगर आ रहे हो तो आपको सिर्फ रास्ता मिले कि इसकी सॉल्यूशन होनी क्या चाहिए मतलब। तो मैंने यहाँ पर उसको गाइड किया है ना कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वेयरिंग देम। तो ये उसको गाइड मिल गई कि अच्छा अगर इसका सलूशन ये है कि मतलब उसके बेनिफिट्स क्या है या उसके नुकसानात क्या है। तो मैंने उसको ये थोड़ा बहुत यहाँ पर गाइड किया हुआ है।
सॉल्यूशन की तरफ, और फिर मैंने डायरेक्ट आंसर किया है जो सॉल्यूशन है उस कीवर्ड का, कि वाई डू वी वेयर वोलन क्लॉथेस इन विंटर। तो वो मैंने डायरेक्टली आंसर किया है यहाँ पर। तो ये है। अच्छा, ये माइक किस कान है? बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है। हाँ सॉरी। ये अब मेरा आवाज़ क्लियर है? सिर्फ यस करके बताओ। जी। बस सही है, फिर आप अपना माइक बंद रखें। तो ये अगर आप देखो तो यहाँ पर होता है वेल। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई बात बतानी हो तो आप फिर माइक ऑन करके बता देना, ठीक है? मैं सिर्फ आपको एक लेक्चर दूंगा, फिर आपसे क्वेश्चंस वगैरह करूंगा इसमें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मैंने डायरेक्ट आंसर किया है कि वेल वोलन क्लॉथेस आर ग्रेट फॉर रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर। तो एक तो ये उसका फायदा हो गया। दे आर आल्सो moisture wicking, meaning they will help to keep you dry and comfortable even if you start to sweat. And on top of all that, wool is also very durable material। तो ये एक उसका फायदा है, इसलिए भी हम उसको पहनते हैं, मतलब इसके लिए भी हम उसको पहनते हैं। तो ये वो रीजंस हो गए, जो रीजंस या उसके फायदे जो है, ठीक है? तो ये दो तीन मैंने ये बयान किए हुए। उसके बाद सो योर वोलन क्लॉथेस शुड लास्ट। अच्छा, ये तो यही मतलब चीज हो गई। तो ये कुछ रीजंस हो गए और या फायदे आप इसको कह सकते हो। उसके बाद सो नेक्स्ट टाइम यू आर रीचिंग फॉर योर विंटर कोट, कंसीडर ऑप्टिंग फॉर वोलन वंस, ठीक है? वन भी कह सकते हो या यहाँ पर वंस भी लिख सकते हो। योर बॉडी विल थैंक यू फॉर इट। तो ये मतलब सिर्फ एक ना तो ये एजिटेशन पैराग्राफ है, यहाँ पर आप ऐसे नहीं कह सकते, या मतलब बस सिर्फ यहाँ पर एक ये सेट हो रहा है ऐसा पैराग्राफ तो मैंने लिखा है, वरना इसका कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर ज़्यादा। उसके बाद आपने ट्रांजिशन पैराग्राफ देना है। यहाँ पर ट्रांजिशन पैराग्राफ मीन्स के इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ वोलन क्लॉथेस, चेक आउट दिस आर्टिकल। तो ये ट्रांजिशन हो गया। अब हमारे इंट्रो और डायरेक्ट पैराग्राफ और हमारे बाकी जो आर्टिकल है उसके बीच मतलब ट्रांजिशन पैदा करता है, कि मतलब अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे रीड करो। तो मैंने यहाँ पर पहला इंट्रो मतलब जो सॉरी पहला हेडिंग है वो मैंने दिया हुआ है कि व्हाई डू वी वेयर वोलन क्लॉथेस इन विंटर, रिसर्च बिहाइंड, ठीक है? यहाँ पर मैंने लिखा है रिसर्च बिहाइंड एंड बेनिफिट्स। तो ये मतलब एक एक्सटेंशन भी हो गई और यूजर को ये पता भी लगता है कि इस एक्सप्लेनेशन में ये जो नीचे कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है उस राइटर ने या ब्लॉगर ने, तो इसमें मुझे क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पर मेरा एक तो कीवर्ड यूटिलाइज हो गया और उसको ये पता भी चल गया कि यहाँ पर क्या चीज़ एक्सप्लेन की गई है। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पहले रिसर्च के, इसके पीछे रिसर्च क्या है, मतलब टेक्निकल या मेडिकल या साइंटिफिक रीजंस क्या है इसके। तो मैंने यहाँ पर लिखा है वेल wool is basically a material that is derived from animals like sheep and has some great benefits। तो ये चीज हो गई थोड़ी बहुत। फिर मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च बाय। तो अगर आप जिस पर मैं सिर्फ ये चीज यहाँ पर लिखो, अगर वो रिसर्च रिलेटेड क्वेरी होना लग, जैसा कि मतलब ये कीवर्ड है व्हाई डू वी वेयर क्लॉथेस इन व्हाई डू वी वेयर वोलन क्लॉथेस इन विंटर। तो ये थोड़ी बहुत वो रिसर्च टाइप का वो है कीवर्ड है, कि मतलब इसके पीछे रिसर्च क्या है, साइंस क्या कहता है, मेडिकल क्या कहता है। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ जिस पर मैं ये सेंटेंस लिखूं कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च और फिर उसको कंपोज करूं, तो वो ऑटोमेटिकली एक दुनिया का जो बेस्ट रिसर्च हुआ होता है उस चीज पर, वो फिर यहाँ पर वो पिच कर देता है। आपने सिर्फ फिर वो मतलब सर्च करना है जो वो मतलब नेम दे देता है। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द रिसर्च बाय द साइंस लर्निंग हब। तो ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रिसर्च किया है कि मतलब हम क्यों वोलन क्लॉथेस पहनते हैं। तो फिर आपने सिर्फ उसको सर्च करके गूगल में वही लिंक आपने सिर्फ यहाँ पर ऐड करना होता है, मतलब इस चीज़ को एंकर टेक्स्ट बनाना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एक तो।
हम्म, सही। तो ये एक मतलब एक रीजन है कि गूगल हमें ज्यादा प्रेफर करेगा एक नॉर्मल जो कंटेंट हो जो लिखा गया हो इस पे, क्योंकि हम रिसर्च बेस्ड काम करते हैं ना, रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो फिर से मतलब ईएटी पे, ईएटी जो फ्रेमवर्क है मतलब एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और जो वो होते हैं ट्रस्टवर्दीनेस, तो उसकी तरफ ये इशारा करता है ना कि मतलब एक्सपर्टीज तो मेरे वैसे भी है, मतलब गूगल को पता चलता है कि एक्सपर्टीज है उस बंदे के पास, उसने पहले से ही मतलब आंसर किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ट्रस्ट वर्दीनेस भी है, अथॉरिटेटिवनेस भी है इस आर्टिकल में, क्योंकि उसने एक रिसर्च बेस्ड कंटेंट दिया है। तो मैंने एक रिसर्च पहले दिया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया है कि वॉल हैज ए हाई कैपेसिटी फॉर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उज़ैर भाई, राले। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। Oh, da dua kasane mara iterandi team members midi. Oh, उमर बस। भाई मोबाइल पर हाँ। अली हुसैन भाई उमर भाई Oh, बस लेक्चर लग गया दे, za लेक्चर और पूरा कावन बिया बको से माइक लग गया खुद बारा। तो अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रिसर्च, मतलब ये जो भी रिसर्च है इतना मतलब कीमती पैराग्राफ है एक, जो अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस और सब कुछ मतलब रिप्रेजेंट करता है हमारे आर्टिकल में। ये जेस्पर ने खुद मुझे दिया है, सिर्फ बस आपने जेस्पर को गाइड करना है कि मुझे क्या चाहिए इस आर्टिकल में, तो वो आपको खुद ब खुद दे देता है, इतना ज्यादा वो इंटेलिजेंट है। तो मैंने सिर्फ उस वहां पर लिखा कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च बाय, उसने फिर वो सोर्स भी दिया मुझे कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है रिसर्च, और रिसर्च ये है कि वोल हैज ए हाई कैपेसिटी फॉर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, इट कैन एब्जॉर्ब अप टू 30% ऑफ इट्स ओन वेट इन मॉइस्चर विदाउट फीलिंग डैम्प, which means it helps to regulate your body temperature। तो ये एक जबरदस्त रिसर्च उसने यहाँ पर पिच किया हुआ है, उस सोर्स का मतलब नेम दिया हुआ है मुझे, मैंने सिर्फ मैनुअली जाके उसका लिंक वहाँ पर डाला, ठीक है। फिर उसी इस रिसर्च के अकॉर्डिंग और उस जो मैंने पहला पैराग्राफ जनरेट किया था उसके अकॉर्डिंग फिर उसने थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दिया है। तो उसके बाद मैंने बेनिफिट्स की बात की थी यहाँ पर, क्योंकि ये इसका इंटेंट जो बनता है इस आर्टिकल का, इस कीवर्ड का, कि व्हाई डू वी वेयर वोलन क्लॉथ्स इन विंटर। तो इसका इंटेंट ऐसे बनता है कि मतलब इसका पहले तो रीजन क्या है, साइंटिफिक रीजन। साइंटिफिक रीजन यहाँ पर भी यूजर को मिल गया, और वही साइंटिफिक रीजन इस रिसर्च से मतलब उसको मिल गया कि रिसर्च ऑलरेडी हो गया है इस पे, और ये साइंटिफिक रीजन है। तो रीजन उसको मिल गए, उसके बाद उसको मतलब बेनिफिट्स चाहिए कि हम अगर ये पहन रहे हैं वोलन क्लॉथ्स, तो इसके बेनिफिट्स क्या है पहले तो ये बेनिफिट्स हो गए, मैंने उसको बेनिफिट्स दिए हुए H3 करके मतलब। तो ये ऑलरेडी ऐसे मतलब स्ट्रक्चर है कि मैंने पहले पैराग्राफ दिया है, फिर बेनिफिट्स मेरे पास एक पूरा टाइटल था H3 में, तो मैंने जब ये H3 दिया तो नीचे फिर मैंने एज ए बुलेट पॉइंट्स वो बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए। अगर ये ऐसा कीवर्ड होता कि मैंने सीधा यहाँ पर लिखा होता कि why do we wear clothes, woolen clothes in winter, some टॉप बेनिफिट्स या कुछ ऐसा करके मैंने यहाँ पर मतलब एक्सटेंशन दिया होता ना। तो फिर यहाँ पर मैं H3 में ये यूज नहीं करता, मैं ये फिर सिर्फ बोल्ड कर देता यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट को, और फिर मैं H3 बना देता हर एक के लिए कि मतलब वॉल हैज ए ग्रेट वॉल इज ए ग्रेट इंसुलेटर, तो यहाँ पर मैं वेदर इंसुलेशन का एक टाइटल दे देता H3 में, और फिर उसको एक्सप्लेन करता नीचे। फिर उस यहाँ पर मॉइस्चर वीकिंग का टाइटल देता H3 में,
और फिर उसको एक्सप्लेन करता तो ये बेस्ट पेयर बन जाता। लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये पूरा टाइटल है जो कवर मतलब होना चाहिए। तो मैंने ये H3 किया और इसके जो बेनिफिट्स है वो मैंने एज ए बुलेट पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो ये जो यूजर की क्वेरी थी, जो उसको प्रॉब्लम थी या वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता था, वो यहाँ पर क्लियर हो गई उसको, वो यहाँ पर उसको क्लियर हो गई, तो बस उसको इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हमने ये करना है कि गूगल के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि मतलब आपने सिर्फ डायरेक्ट टू द पॉइंट मतलब आर्टिकल नहीं लिखना, कि आप 300-400 वर्ड्स में डायरेक्ट टू द पॉइंट मतलब आर्टिकल लिखो और बस यूजर को वो मिले। वो कह रहा है कि अपने कंटेंट्स को स्किनी बनाओ। स्किनी मीन्स के मतलब उसमें हर टाइप के इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड है वो आने चाहिए। ठीक है, तो फिर टॉपिक कवरेज के लिए मैंने कुछ खुद मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि इस कीवर्ड के लिए क्या टॉपिक कवरेज होने चाहिए, मैं कौन से टॉपिक्स कवर करूं, और कुछ थोड़ी बहुत मैंने कंपटीटर एनालिसिस की। तो कंपटीटर एनालिसिस जो होते हैं मतलब वो तो आप गूगल से टॉप 10 नहीं, बस 4-5 रिजल्ट्स ओपन सॉरी वेबसाइट्स ओपन करके आप उससे मतलब वो कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि मतलब उसने क्या कवर किया है। तो ये जो टॉपिक है ये शायद कंपटीटर ने वहाँ पर कवर किया था। तो मैंने ये कवर कर लिया कि टाइप्स ऑफ वोल फैब्रिक। तो असल में टाइप्स क्या है एक वोल फैब्रिक के, तो मेरिनो वोल और कैशमेरी का सब मतलब क्या है पता नहीं, लेम्स वोल। तो ये कुछ मतलब उसके टाइप्स है। और फिर यहाँ पर ये चीज मैंने अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग से मतलब वहां पर दी है कि यहाँ पर अगर एक बंदा आया हुआ है, ये उसका मतलब क्वेरी है कि व्हाट व्हाई डू वी वेयर वोलन क्लॉथेस इन विंटर। तो उसको अगर ये इंफॉर्मेशन भी मिल जाए तो थोड़ा बहुत हमारा सेशन ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, जो पेज पे मतलब ड्यूरेशन होता है एक रीडर का, और उसको थोड़े से मतलब इंटरेस्टिंग नॉलेज मिल जाएगा इसके बारे में, जिसके बारे में मतलब हर बंदा एक्साइटेड होता है कि रीड करता है ऐसी चीजों को। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि टाइप्स ऑफ वोलन क्लॉथेस इन डिफरेंट रीजन्स। तो दुनिया में बहुत से जगह है मतलब बहुत से ममालिक है वहाँ पर वोलन क्लॉथेस पहने जाते हैं, लेकिन कौन से मुल्क में कौन से इलाके में किस टाइप के वोलन क्लॉथेस पहने जाते हैं, या वो क्लॉथेस है भी या मतलब जैम्पर से स्वेटर से। तो मैंने यहाँ पर लिखा इन यूके वी वेयर दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ वोलन क्लॉथिंग इज जैम्पर, usually made of lamb's wool or Shetland wool। पता नहीं ये कोई और मतलब इसका टाइप है। इन यूएस we wear clothing or sweaters made from wool। In Australia we wear this kind of clothing। In Pakistan one of the most popular type of woolen clothing is shawl, जो हम अक्सर पश्तून लोग मतलब यूज करते हैं, सब यूज करते हैं लेकिन पश्तून ज्यादा यूज करते हैं वोलन शाल। तो ये जेस्पर ने मुझे दिए। ठीक है, मैंने एक भी वर्ड अपने आप से नहीं दिया, सिर्फ मैंने इन पाकिस्तान यहाँ पर वो दिया क्या कहते हैं, ये हेडिंग दी मैंने। हेडिंग नहीं होती, ये बुलेट पॉइंट्स ही है, लेकिन मैंने सिर्फ थोड़े से स्ट्रक्चराइज करने के लिए इनके जो फर्स्ट वर्ड है वो मैंने बोल्ड कर दिए कि थोड़ा बहुत मतलब वो अच्छा लगे यूजर को, डायरेक्टली मतलब वो विजिबल हो कि ये पाकिस्तान की बात हो रही है। तो उसने खुद मतलब वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको पता है कि वोलन शाल वहां पर यूज होता है पाकिस्तान में। तो ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दिए जो इस क्वेरी से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक यूजर की मतलब वो रीडिंग एक्सपीरियंस में इजाफा कर सकता है, उसका इंटरेस्ट इसमें बढ़ सकता है रीडिंग में। उसके बाद मैंने लिखा है कैन वी वॉश वोलन क्लॉथेस इन वॉशिंग मशीन कंप्लीट मेथड। ठीक है, फिर से मतलब एक्सटेंशन भी यहाँ पर है। तो अगर एक बंदा यूज कर रहा है ऑलरेडी, या वो बाय करने का मतलब सोच रहा है वोलन क्लॉथेस यूज करने का सोच रहा है कि मैं इस विंटर में मतलब वोलन क्लॉथेस यूज करूंगा, तो उसको डायरेक्टली ये भी आंसर मिलनी चाहिए, ये इंफॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए कि वो मतलब वॉशिंग मशीन में भी
हम वॉश कर सकते हैं या नहीं। तो एक कंप्लीट मेथड है यहाँ पर, यूज ए माइल्ड डिटर्जेंट, यूज ए जेंटल साइकिल, जो वॉशिंग मशीन में ऑप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये टॉपिक कवर किया है कि टिप्स टू मेक योर वोलन क्लॉथेस लास्ट लॉन्गर। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने एक दो चीजें, एक तो वो कंप्यूटर एनालिसिस से उठाए हैं, और बाकी चीजें मैंने खुद ब्रेनस्टॉर्म करके यहाँ पर लिखे हैं। तो आप अगर एज ए रीडर यहाँ पर आ जाओ तो आपकी मतलब वो रीडिंग इंटरेस्ट इसमें ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको डिफरेंट वो मिलने वाले हैं इंफॉर्मेशन अपने क्वेरी से रिलेटेड। डिसएडवांटेजेस भी मैंने बताए हैं कि सिर्फ इसके एडवांटेजेस नहीं है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कि वोलन क्लॉथेस कैन बी इची एंड स्क्रेची। ये अक्सर मतलब वो एचीनेस पैदा करती है ना स्किन पे, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। मैं अगर यूज करता हूँ तो मुझे भी ये प्रॉब्लम होती है। तो ये उसके डिसएडवांटेज है। एक्सपेंसिवनेस इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो उसको ये भी मतलब, तो गूगल जो बात कर रहा था, ये तकरीबन 3 महीने पहले की जो अपडेट आई थी, 3 महीने के 4 महीने उसको हो गए। तो उसमें वो उसने कहा था कि आपका कंटेंट स्किनी होना चाहिए जिसमें टॉपिक कवरेज हो हर अपने आर्टिकल या क्वेरी के रिलेटेड। तो वो ये चीज बता रहा था कि अगर आप एडवांटेजेस की बात कर रहे हो तो आपके कंटेंट में डिसएडवांटेजेस भी मिलने चाहिए, मतलब अपने यूजर को। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक साइट को कवर करो, आपके यूजर को मतलब पूरे इंफॉर्मेशन मिलने चाहिए उस क्वेरी के रिलेटेड। तो ये हो गई, मैंने एक टॉपिक कवरेज की, मेरा कंटेंट मतलब यहाँ पर एक स्किनी सा कंटेंट बन गया। तो कंक्लूजन, कंक्लूजन मैंने यहाँ पर स्मॉल लिखा है, लेकिन आप अगर 2 पैराग्राफ्स का कंक्लूजन लिखो जिसमें आप पहले सिर्फ ये बात करो कि ये जो वाई कहाँ पर है, या मैंने ये मेरा हो गया कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड आपने पहले तो बोल्ड करना है, कंक्लूजन में यूज भी करना है और आपने बोल्ड भी करना है, ठीक है। तो आपका जो पहला पैराग्राफ हो कंक्लूजन का, छोटा सा 2 या 3 लाइंस का पैराग्राफ, उसमें आप अपना कीवर्ड्स भी यूटिलाइज करो कहीं पे। मतलब आप आंसर पूछ क्वेश्चन पूछो और उसका आंसर करो, और उसका आंसर ऐसा होना चाहिए कि बस 2 3 एक लाइंस में और कुछ वर्ड्स में उसको आंसर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी वेयर वोलन क्लॉथेस इन विंटर बिकॉज दे आर वार्म एंड कंफर्टेबल, दिस इज द आंसर। ये डायरेक्ट आंसर है, इससे ज्यादा आपने और नहीं मतलब जाने चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। However, there are some disadvantages of wearing your woolen clothes, ठीक है। तो ये भी मैंने जो टॉपिक्स कवर किए वो मैंने बता दिए। तो फर्स्ट जो आपका कंक्लूजन पैराग्राफ हो, उसमें आपने सिर्फ अपने क्वेरीज के रिलेटेड मतलब वो आंसर करना है कि ये क्वेरी क्यों है, किस चीज के बारे में है, और इसकी आंसर या सोल्यूशन क्या है। और दूसरा आपका जो पैराग्राफ यहाँ पर बनता है, छोटा सा पैराग्राफ, दूसरा सेकंड पैराग्राफ, तो उसमें आपने बताना है कि मैंने वहाँ पर टॉपिक कवरेज क्या की है ऊपर। तो आपने बताना है कि आई हैव कवर्ड डिसएडवांटेजेस of this topic also. I have covered some tips of woolen clothes for how to make them last longer. और यहाँ पर मतलब I have covered टाइप्स ऑफ वोलन क्लॉथेस इन डिफरेंट रीजन्स। तो आपने ऐसा करके कुछ मतलब सेकंड पैराग्राफ देना है वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने एफएक्यूज देने हैं। एफएक्यूज आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो कंक्लूजन है ये आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कंक्लूजन में आप सिर्फ यहाँ पर लिखो कि जेस्पर में अगर आप कमांड्स दे रहे हो, अगर आप एआई कंटेंट लिख रहे हो, तो आप यहाँ पर सिर्फ लिखो कि टू समराइज दिस टॉपिक, टू समराइज दिस टॉपिक, फिर वहां पर आपने कीवर्ड देना है, फिर आपने वो कॉलम्स देने हैं, और फिर आपने कंपोज करना है। तो वो सारा का सारा जो आपका कंटेंट है वो समराइज कर देता है। सही। नो,
अच्छा नो नहीं पश्तो में शुरू हो गया। तो ये मतलब से पहला पैराग्राफ आपने ऐसा देना है कि वो समराइज कर ले आपको, और सेकंड में आपने वो टॉपिक कवरेज की बात करनी है कि आपके यूजर को ये पता चले कि इस ऊपर के जो कंटेंट है, ये जो मतलब 2000 वर्ड्स का कंटेंट है, इसमें ये चीजें कवर की गई है। तो अक्सर कंक्लूजन में वो मतलब आपका जो रीडर होता है वो आपके कंटेंट में इंटर हो जाता है और सीधा स्क्रॉल करता है आपके कंक्लूजन पे आता है। वो सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपके कंटेंट रीडिंग वर्थी भी है कि नहीं, मतलब आपने क्या चीजें कवर की है। तो आपके कंक्लूजन से उसको पता चल जाता है कि हाँ उसने ये चीजें कवर की है और ये रीडिंग वर्दी है, तो वो फिर से मतलब वापस स्क्रॉल कर देता है और फिर से रीडिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये मैंने खुद भी देखा है, मैंने खुद वो हार्ड जार एक वो है प्लगइन, तो उससे मैंने ये बिहेवियर नोट किया था ना यूजर्स का। अक्सर लोग ऐसे करते हैं। तो कंक्लूजन में आपका मतलब दम होना चाहिए कि अगर कोई भी यूजर ऐसा कर रहा हो, ये बिहेवियर हो उसका कि वो पहले कंक्लूजन कंक्लूजन रीड करता हो, तो मतलब आपने कंक्लूजन ऐसा लिखना चाहिए आपको कि यूजर फिर से मतलब आपका कंटेंट स्टार्ट करे रीडिंग। तो उसके बाद एफएक्यूज आपको सिंपली गूगल में जो वो होता है, अगर ये मैं सर्च करूँ वहाँ पे, अच्छा ये सेक्शन जो है पीपल आल्सो आस्क सेक्शन, ठीक है। तो पीपल आल्सो आस्क सेक्शन में अगर आप आपको ये जो वाई वी वेयर विंटर क्लॉथेस इन विंटर, ये कोई ये रिलेवेंट सा यहाँ पर रैंक हुआ है। बहरहाल आपको यहाँ से पीपल आल्सो आस्क सेक्शन से आपको मतलब रेलिवेंट जो एफएक्यूज है, क्वेश्चन है, वो आपको मिल सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा आपको अगर मतलब जल्दी जल्दी से काम करना हो कि आपको जल्दी से क्वेश्चंस भी मिले और आपको उसको आंसर भी करो वही जेस्पर पे, तो आपने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना है एफएक्यूज के नीचे कि हे जेस्पर गिव मी सम रेलिवेंट या राइट मी सम रेलिवेंट एफएक्यूज फॉर योर कीवर्ड, अपना कीवर्ड देना है फ्रॉम दी people also from the people also ask section of गूगल। तो आपने ऐसा कुछ करके मतलब उसको ये बताना है कि मुझे इस टॉपिक के लिए रेलिवेंट एफएक्यूज दो, और वो एफएक्यू आप पीपल आल्सो आस्क सेक्शन से दो जो गूगल का सेक्शन है। तो वो फिर मतलब बहुत रेलिवेंट एफएक्यूज आपको दे देता है। और ऐसे एफएक्यूज होते हैं कि आपके जो बाकी का कंटेंट कवरेज आपने की है या पर टॉपिक कवरेज, उसको जस्टिफाई नहीं करता, बस वो मतलब उसके रिलेटेड सिर्फ होते हैं, रिलेवेंट होते हैं आपके टॉपिक से, और बाकी मतलब वो आपके यूजर एक्सपीरियंस में मतलब उसको वैल्यूएबल होते हैं। एफएक्यूज आपने कभी भी ऐसे एफएक्यूज नहीं डालने जो आपके ऑलरेडी जो आपने टॉपिक कवर किए हुए हैं यहाँ पर, कि मतलब उसको जस्टिफाई करते हो, वो तो ऑलरेडी आपने कवर किया है। फॉर एग्जांपल ये टिप्स टू मेक योर वोलन क्लॉथेस लास्ट लॉन्गर, तो ये चीज तो आपने ऑलरेडी जस्ट मतलब यहाँ पर कवर किया है, तो आपने इससे रिलेटेड एफएक्यू यहाँ पर नहीं डालनी। एफएक्यू आप ऐसा डालो कि वो आप मतलब आपका जो कंटेंट है उसको जस्टिफाई ना करे और रिलेटेड भी हो। फॉर एग्जांपल हाउ डू यू स्टोर वोलन क्लॉथेस, मैंने ये कहाँ पर भी नहीं बताया ऊपर कंटेंट में, और इंतहाई रेलिवेंट है इसके साथ, ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट फैब्रिक फॉर विंटर, ये भी रेलिवेंट है और मैंने उस ऊपर बताया भी नहीं है, जस्टिफाई भी नहीं करता मेरे कंटेंट को। सो ये मतलब बेसिक स्ट्रक्चर था। तो मेरा जो एक राइटर था उसने ये चीज की थी कि ये मतलब उसने जो इंट्रोज बनाए हैं, तो इंट्रोज उसने बहुत मतलब लंबे लंबे लिखे थे, पूरा पूरा पैराग्राफ था ये ऐसा मतलब करके। तो एक तो इंट्रोज इतना बड़ा इंट्रो सिर्फ 2 लाइन का ये पहला वो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने जो यहाँ पर लिखा है ये मतलब ना तो प्रॉब्लम है और ना ही फुल एक्सप्लेनेशन है इस कीवर्ड के बारे में, बस आपने सिर्फ एक वो डालना है, इसको क्या कहते हैं,
कि बंदा सिर्फ आपके कंटेंट में इंटरेस्ट ले, उसको मतलब सिर्फ आप ग्रैब करो अपने ऑडियंस को। तो when temperature starts to drop and leaves begin to change the color, we know that winter is on the way। तो ये एक ड्रामेटिक सा सेंटेंस है जो आपके यूजर को मतलब ऑडियंस को ग्रैब करता है। फिर एजिटेशन है यहाँ पर कि मतलब although we might not think about it, the the clothes we choose to wear have significant impact on our well-being। But why do we wear woolen clothes in winter? What are the benefits for them? तो ये एजिटेशन हो गई। मेरे प्रॉब्लम से मेरे मतलब जो सोल्यूशन है, जो डायरेक्ट आंसर है, उसकी तरफ एक गाइडेंस या एजिटेशन हो गई है। और फिर मैंने डायरेक्टली आंसर किया है कि we'll choose woolen clothes are great for regulating body temperature, they are also moisture wicking, or they are comfortable, on top of that they are very durable, built of very durable materials। तो ये चीज़ है। सो ये बेसिक स्ट्रक्चर था, छोटा सा एक इंट्रो पैराग्राफ सिर्फ ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए। उसके बाद एजिटेशन और उसके बाद डायरेक्ट आंसर। तो ये आपको आई होप समझ आ गई होगी कि मतलब आपने जो ये है इंट्रो पैराग्राफ्स इतने बड़े बड़े नहीं लिखने और डायरेक्ट आंसर भी इतने बड़े नहीं लिखने। तो आप अब बताओ मुझे, माइक्स ऑन करो कि आपको समझ आ गई और कहाँ पर आपको मुश्किल आ रही है। जी क्लियर ही है ऑलमोस्ट समझ आ गई। वैसे आप दोनों के कंटेंट्स बेस्ट है, लेकिन ये एक राइटर ने लिखा था तो उसका मतलब थोड़ा सा इशू आ रहा था इस स्ट्रक्चर में। तो आपने मतलब अगर फ्यूचर में आपने लिखना हो तो कुछ चीज़ें मतलब आपने ये नोटिस करनी है कि इंट्रो पैराग्राफ छोटा सा होना चाहिए, आपका जो वो है डायरेक्ट आंसर छोटा सा होना चाहिए, और उसके अलावा आपने मेन जो आपका टॉपिक है अगर वो रिसर्च सेंट्रिक कीवर्ड है कि मतलब जो रिसर्च ज़्यादा चाहिए या रिसर्च हुई है ऑलरेडी, तो वहाँ पर आपने वो रिसर्च भी देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने जो यहाँ पर दी हुई है रिसर्च, ठीक है, ये ज़रूरी है। जहाँ पर भी रिसर्च सेट हो सकता है ओके अकॉर्डिंग टू रिसर्च, तो वो ये आपने देनी है। और ये मेरा एक तो और वो है राइटर है, उसने ये चीज़ लिखी थी। अच्छा, एक राइटर ने ये लिखी थी यहाँ पर, तो ये बेस्ट पार्ट है ना इस हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ए डॉग टू ड्राउन, कि मतलब डॉग कितने टाइम में पानी में डूब सकता है। अच्छा, तो ये यहाँ पर एक स्टोरी उसने लिखी है उमर भाई, बेस्ट है यार ये स्टोरी। मतलब यहाँ पर सिर्फ ऑडियंस ग्रैब करने के लिए, ना तो उसको कोई इन्फॉर्मेशन इससे मिल रही है, ना तो वो मतलब और कुछ और मिल रहा है, लेकिन ऑडियंस ग्रैब हो जाते हैं। वो उसको ये ऑडियंस का ये माइंडसेट बन जाता है कि मतलब ऑलरेडी ये जो बंदा लिख रहा है उसके साथ भी ये ट्रेजेडी हुई है, मतलब मैं जिससे ये इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ उसके साथ अपना डॉग है, वो डॉग पेट लवर है, और उसके साथ भी मतलब ये ट्रेजेडी हुई है पहले से ये हादसा, तो मतलब उसको ऑलरेडी वो है नॉलेज है। तो ये बेस्ट पार्ट है। और गूगल को ये मिल जाती है वो जो होती है EAT का जो मतलब फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ उसको क्लियर हो जाती है कि मतलब ये बंदा जो लिख रहा है इसके साथ पहले से ये हुई है ये ट्रेजेडी। और ये चीज़ मतलब हर बंदा रीड करता है, जो भी बंदा आता है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो ज़रूर ये रीड करेगा। बाकी कंटेंट वो रीड कर ले या ना कर ले, ये स्टोरी वो ज़रूर रीड करेगा कि मतलब मैं जिस मुझे मेरे साथ जो ट्रेजेडी हुई है या मैं सिर्फ सर्च कर रहा हूँ कि ऐसा कभी हो सकता है मेरे डॉग के साथ भी, तो वो ज़रूर रीड करेगा कि ये मतलब कैसा हुआ है उसके साथ पहले से, कैसा मतलब ये पेश हुआ है ये वाक़या।
तो ये हमारा सेशन ड्यूरेशन भी बढ़ा सकता है, ये छोटा सा स्टोरी। ये आपने सिर्फ 1 या 2 पैराग्राफ में छोटी सी मतलब स्टोरी देनी है। तो जहाँ पर पॉसिबल हो एक स्टोरी, और जहाँ पर पॉसिबल हो ये एक रिसर्च, ये आपने ज़रूर देना है अब इसके बाद कंटेंट्स में। बस तरीका मैंने आपको समझा दिया कि रिसर्च आपको मतलब सिर्फ एक ये पॉइंट से मिल सकता है। आप सिर्फ ये लिखो जेस्पर में, वो आपको बहुत अच्छा रिसर्च एक प्रोवाइड कर देता है। मैंने बार बार ये चेक किया है, और बिल्कुल मतलब सही रिसर्च आपको प्रोवाइड करता है। और ऐसे स्टोरीज जो थे, तो ये हो गई बेसिक जो कंटेंट स्ट्रक्चर था। अब उमर भाई, अगर आप जाना चाहते हो, आपको क्लियर हो गई तो आप लीव कर सकते हो अब। और अली भाई, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं आपको जेस्पर वगैरह भी सिखा देता हूँ कि जेस्पर से मतलब एफिशिएंटली आपने कैसे काम करना है।